कैसे है दोस्तों। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण लेख गंगा नदी, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों गंगा नदी के बारे में हम रपचिक स्टाइल में समझने का कोशिश करते हैं और इसे बेहतरीन तरीके से समझेंगे और इसे याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए दोस्तों, गंगा नदी भारतस्य नदीषु गंगा नदी श्रेष्ठा वर्तते। भारतस्य नदीषु गंगा नदी श्रेष्ठा वर्तते, यानी भारत के नदियों में गंगा नदी एक श्रेष्ठ नदी है। यानी सभी नदियों में गंगा नदी कैसी नदी है? एक श्रेष्ठ नदी है। गंगा नदी हिमालयात प्रवहति बंगोपसागरे पतति। गंगा नदी हिमालयात प्रवहति बंगोपसागरे पतति, यानी गंगा नदी हिमालय से निकलकर बंगोपसागर में क्या करती है? मिलती है। बंगोपसागरे पतति। पुराकालीन भागीरथेन इयम नदी घोर तपस्याम स्वर्गात पृथ्वीयाम अनीता, यानी पुराने समय में भागीरथ नामक राजा ने इस नदी को घोर तपस्या करके पृथ्वी पर क्या किए थे? लाए हुए थे। यानी पहला लाइन हमारा है गंगा नदी भारतस्य नदीषु गंगा नदी श्रेष्ठ वर्तते, यानी गंगा नदी भारत के श्रेष्ठ नदियों में से एक है। हिमालयात प्रवहति बंगोपसागरे पतति, हिमालय से निकलकर बंगोपसागर में क्या करती है? तो मिलती है। पुराकालीन भागीरथेन इयम नदी घोर तपस्या स्वर्गात पृथ्वीयाम अनीता, यानी पुराने समय में राजा भागीरथन ने घोर तपस्या करके इस नदी को पृथ्वी पर लाए थे। गंगा नदी पुण्योदकेषु स्नानम स्वर्कालसाम मान्यते। गंगा नदी में स्नान करने से सर्वकालसाम मन्यते, सभी दुख कष्ट क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। गंगा नदी में स्नान करने से क्या हो जाते हैं? तो सभी दुख कष्ट क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों अगला लाइन है स्नान मान्यते अनेन स्नानेन चेतः निर्मल भवति, यानी इस नदी में स्नान करने से मन क्या हो जाते हैं? तो निर्मल हो जाते हैं। ऐसा कृषि क्षेत्राणाम सेचन कार्य संपादिता, यानी इससे कृषि की सिंचाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। गंगा नदी के जल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो कृषि सिंचाई के लिए भी किया जाता है। अगला लाइन हमारा है अस्य तटयो अनेकानि तीर्थ स्नानी संति, इसके तट पर अनेक तीर्थयात्री आते हैं और स्नान करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान से और प्यार से समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारा भारतस्य नदीषु गंगा नदी श्रेष्ठ वर्तते, यानी भारत के नदियों में गंगा नदी एक श्रेष्ठ नदी है। गंगा नदी हिमालयात प्रवहति बंगोपसागरे पतति, गंगा नदी हिमालय से निकलकर बंगोपसागर में क्या करती है? तो मिलती है। पुराकालीन भागीरथेन इयम नदी घोर तपस्या स्वर्गात पृथ्वीयाम आनीता, यानी पुराने समय में राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके स्वर्ग से इस नदी को पृथ्वी पर लाए हुए थे। दोस्तों अगला लेना है गंगा नदी पुण्योदकेषु स्नानम सर्वकालसम मान्यते, गंगा नदी में स्नान करने से सभी दुख कष्ट क्या हो जाते हैं दोस्तों? तो समाप्त हो जाते हैं। अनेन स्नानेन चेतः निर्मल भवति, यानी इस नदी में स्नान करने से मन क्या हो जाते हैं? निर्मल हो जाते हैं। निर्मल मतलब शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा कृषि
एषा कृषि क्षेत्राणां सेचन कार्य संपादिता, यानी इसे कृषि के क्षेत्र में भी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्या तटयो अनेकानि दुर्लभ स्थानानि सन्ति, यानी इसके तट पर अनेक तीर्थ लोग आते हैं और स्नान करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह बोर्ड एग्जाम में 6 या 7 अंक के पूछे जाते हैं, अतः आपसे आग्रह है कि इसे पूर्ण रूप से याद कर ले।